नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पारस मन में। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गणित का कक्षा 10 की गणित की कक्षा चैप्टर 3 देखा था, जिसमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में बात किया था हमने बेसिक। आज उसी से आगे शुरू करते हैं कि इसका जो रैखिक समीकरण होता है, जैसे यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण है हमारा 2x + 3y = 5। तो इसका मतलब क्या होता है? 2x + 3y = 5 का क्या मतलब होता है? 2x + 3y = 5 का मतलब क्या होता है? इसका हल निकलता है तो उसका क्या मतलब होता है? तो ये 2x + 3y = 5 जो होता है, जैसे है 2x + 3y = 5, ये एक रैखिक समीकरण है और इसको अगर वैसे देखें तो एक रेखा बनाता है। ये अगर हम इसको ग्राफ में आगे सीखेंगे तो ये एक रेखा होता है, इस तरह की रेखा होता है। तो रेखा किससे बनी होती है? बिंदुओं से बनी होती है। जैसे हम जानते हैं कि रेखा जो होती है, तो रेखा में जैसे ये एक बिंदु हो गया, अगला बिंदु ये हो गया, अगला बिंदु ये हो गया, अगला बिंदु इसका ये हो गया, तो इस तरह से बिंदुओं से मिलाकर बनी होती है रेखा। तो इसका जब हल आता है तो वह भी एक बिंदु ही आता है। जब इसका हल आएगा, जिसको हम वैल्यू निकालेंगे, ये एक समीकरण है, तो इसका जब जो वैल्यू आएगी वो भी एक बिंदु ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। समीकरण का इसका हल जो होगा, इसका 2x + 3y = 5 का हमने देखा भी था कि 1 आया था। x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू 1 थी और y की भी वैल्यू 1 थी। तो ये x 1 जो होता है, ये इसका हल आया था। और ये 1 बिंदु रेखा 2x + 3y पर स्थित है, इसका रेखा पर स्थित है। अब इसका हम व्यापक समीकरण देख लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax + by + c = 0। यहाँ पर ax + by + c = 0 होता है। अब ये समीकरण किसके पदों में है? एक्स वाई क्या है? यहाँ पे चर हैं, वेरिएबल हैं, एक्स वाई वेरिएबल हैं और ए बी सी कॉन्स्टेंट, यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं और सी भी वास्तविक संख्या है। और सी को कांस्टेंट बोलेंगे और ए को एक्स का गुणांक बोलेंगे और बी को वाई का गुणांक बोलेंगे, और इनका प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा का एक बिंदु को निर्देशित करेगा। जो एक्स वाई आएगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो इस रेखा की किसी न किसी बिंदु को ही, संगत बिंदु को निर्देशित करेगा। और इसी तरह कई सारे बिंदु मिलाकर एक रेखा बना देते हैं। जैसे हमने देखा, आगे हम देखेंगे कि एक रेखा को हम दो बिंदु 3 बिंदु निकाल करके एक रेखा बना देंगे और उस रेखा में बहुत सारे बिंदु उपस्थित होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम, यदि दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो एक्स वाई में हैं। अब यहाँ पर दो रैखिक समीकरण हमने अभी देखा भी था, जैसे ax + by + c = 0, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यापक समीकरण बोलते हैं। अब हमें इससे दो रैखिक समीकरण अगर बनाने हैं, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इस तरह से हम दो रैखिक समीकरण बना सकते हैं। तो वही समझाया गया है यहाँ पे कि ये दो रैखिक समीकरण दो एक्स वाई में हैं। दोनों रैखिक समीकरण में चर क्या है? एक्स वाई ही है। तो इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि इस तरह के समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाता है, या कि रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। इनकी कंडीशन क्या है कि दोनों चर एक्स वाई में दोनों समीकरण एक्स वाई में होने चाहिए। अब यहाँ a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में क्या है? a1 b1 c1, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं में क्या कहा जाता है?
A1 को x का गुणांक कहा जाएगा और B1 को y का गुणांक कहा जाएगा। C को अचर पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अचर पद। और या इसी तरह A2 को x का गुणांक कहा जाएगा, B2 को y गुणांक कहा जाएगा और C2 को अचर पद कहा जाएगा। ये वास्तविक संख्याएं हैं A1 B1। और यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर डज नॉट। जैसे हमने पहले देखा था कि A1 और B1, A और B दोनों, A1 और B1 दोनों 0 नहीं होने चाहिए। कम से कम एक तो इनमें जो हो तो 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी को ये व्यापक कंडीशन है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कब होंगे? जब A1 भी 0 हो, B1 दोनों एक साथ 0 होंगे, तभी ये 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करना है तो A1 कम से कम एक 0 नहीं हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दो चरों के रैखिक समीकरण के कई सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं दो चरों के रैखिक समीकरण के। अब इनको हम देखते हैं व्यापक तरह पर कि इनके हल हम कैसे निकालते हैं। हल निकालने की विधियाँ क्या हैं तो हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि तल में यदि दो रेखाएं दी हैं तो निम्न में से, अब यहाँ पर रेखाओं की बात की गई है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो हमारे पास अगर हम रेखाएं बनाते हैं तो तीन तरह की रेखाएं यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि इस तरह के x y एक्सिस अक्षों में हम अगर बनाते हैं रेखाएं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो एक संभावना ये हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कुछ कोण बनाती हुई आए तो कहीं ना कहीं पर मिलेंगी। जैसे ये देखिए जैसे यहाँ पर है ये दो रेखाएं जो हैं, तो ये दो रेखाएं दोनों कुछ कोण बनाती हुई आएंगी तो कहीं एक बिंदु पर मिलेंगी, उसके बाद फिर नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक रेखा है, ये है कि ये दूसरी रेखा है। इसका मतलब ये है कि दोनों समांतर हैं। तो जब समांतर हैं तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो जब कहीं पर नहीं मिलेंगी तो इनके कोई हल नहीं होंगे। अगर दो रेखाएं जो जिन भी समीकरण को निर्देशित कर रही होंगी तो इनके कहीं पर भी हल नहीं होंगे। तीसरी ये है कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों संपाती हैं। संपाती मतलब एक दूसरे एक साथ ही हैं, संपाती रेखाएं हैं। तो इनके अनंत अनेक बिंदु मिलेंगे। या ये बिंदु भी है, ये बिंदु भी, ये भी, हर एक बिंदु इनके बहुत सारे मिलेंगे। तो यही दिया गया है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक ये कंडीशन हो सकती है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती तो ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। और दोनों रेखाएं संपाती हैं तो इनके अनेक हल होंगे। इन सभी संभावनाओं को इस चित्र में दिया गया है। इसको हम रैखिक समीकरण से भी रेखाएं बनाकर भी हल कर सकते हैं और बीजगणितीय विधियों से भी हल करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू बच्चों। अब थ्योरी में इतना ही। इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे और अगले वीडियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। थैंक यू।